हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आज मैं ग्रामीण चिकित्सकों की जो नियोजन संबंधी मुद्दाएं हैं उस पर मैं बातें करूंगा। और दूसरा मैं बताऊंगा कि सेकेंड बैच में जो ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए हैं, जो लगभग 50% से ऊपर ग्रामीण चिकित्सक अपना अपना, पूरे बिहार की मैं बातें कर रहा हूँ, अपना अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं और आए दिन वो हमेशा परेशान हैं। कई एक ग्रामीण चिकित्सकों ने कमेंट्स किए हैं कि सर मेरा सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, हम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। तो मैं बता दूं कि आपका सर्टिफिकेट जहां आपका स्टडी सेंटर है, जहां आपको ट्रेनिंग कराई गई, वहीं पर आपका सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप सभी लोगों को कोविड-19 के चलते, यानी कोरोना काल में आप लोगों का ट्रेनिंग सही से नहीं हो सका था। ऐसे में सिर्फ खानापूर्ति के लिए आपको स्टडी सेंटर बनाया गया था, लेकिन आपका ट्रेनिंग सही से नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना के कारण। खैर, आपका तैयारी मैं जानता हूं कि युद्ध स्तर से आप अपने घर पर किए, जिसका परिणाम है कि आप लोग अच्छे नंबर से और अच्छे मार्क के साथ आप लोगों ने पास किया है और पास आउट का ग्राफ काफ़ी अधिक है। यह बहुत ही अच्छी संकेत है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास पहले से भी अनुभव है, ज्ञान है और काफ़ी लंबे समय से आप हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जिसका फ़ायदा आपको मिला है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपका अगर सर्टिफिकेट आपके स्टडी सेंटर पर अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने ब्लॉक के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, तो वहाँ के आपको सीएमओ से आपको संपर्क करना है, वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी से आपको संपर्क करना है। क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है आपके ही ब्लॉक में अस्पतालों में आपका आ चुका है, लिस्ट जारी हो चुका है। तो आप अपने नज़दीकी जो मित्र हैं, जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनसे आप संपर्क करें। आपके जो ब्लॉक के जो देख रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों की समस्याओं को, उनसे आप संपर्क करें, या फिर खुद आप अपना जाकर के पता लगाएं। आपका सर्टिफिकेट बन चुका है और आप अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करें। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि आप सभी जानते हैं कि पटना के बापू सभागार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का ट्रेनिंग कराया गया, जो कि मात्र 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने निबंधन कराया, रजिस्ट्रेशन कराया और उनको ट्रेनिंग दी गई। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000 ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हैं। ऐसे में अभी भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनको ट्रेनिंग करना बाकी है और आए दिन वह इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय का ट्रेनिंग होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसे में आपके जो नियरेस्ट जो ज़िला हैं, ज़िले के आप अपने ज़िले के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ से बिलोंग करते हैं, ऐसे में आपको उनसे संपर्क करना है और अपनी नाम को वहाँ पर लिस्टिंग कराना है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग की डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त आ गया है। मैंने बात भी किया था ट्रेनिंग के सिलसिले में कि ट्रेनिंग कब कराई जाएगी। तो उनके द्वारा पटना में जो मैंने बातें किया ट्रेनिंग के लेकर के, तो उनके द्वारा जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई कि ऐसे में अभी कोई सूचना नहीं है ट्रेनिंग कराने के लिए, जिससे काफ़ी हमें अभी तकलीफ़ें हुई, आहत हुई, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी उम्मीद के साथ सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। सरकार को हर जहाँ ज़रूरत होती है सरकार यूज करती है, ज़रूरत पड़ती है सरकार मदद लेती है और ग्रामीण चिकित्सक मदद भी करते हैं। तो दोस्तों, ट्रेनिंग अभी नहीं हो रहा है, लेकिन ट्रेनिंग की जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होगा, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से
आपको बताने का काम करूँगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अभी बिहार में एक संगठन काफ़ी ज़ोरों शोरों से ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन के लिए कार्य कर रही है, बिल्कुल फूंक चुकी है वह, जो कि उसके जो उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर हैं, जो कि काफ़ी मेहनत के साथ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए समायोजन के लिए कार्य कर रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। और उनको हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट रहने की ज़रूरत है और मदद करने की ज़रूरत है। उनका मदद का मतलब है कोई पैसा से मदद नहीं, आप अपने उपस्थिति दर्ज करें, अपने अधिकार के लिए, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ही आपको लड़ाई लड़नी है। दोस्तों, तकलीफ इस बात का होता है कि आज भी बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों को अलग अलग जो संगठनों में बटे हुए हैं, जो असफलता का कारण है। खैर, ये हम लोग ने काफ़ी मेहनत किए थे कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट होने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी दुख का विषय है। दोस्तों, जितने भी संगठन बिहार में हैं जो ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को पूरा कराने के लिए सरकार से ज्ञापन सौंप रहे हैं, सरकार से समक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार का एक भी कमेंट्स, सरकार का एक भी जवाब नहीं आता है। ग्रामीण चिकित्सकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। खैर, इसकी जवाब हम सभी लोग आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में हम लोग देंगे। आप देखे हैं कि ग्रामीण चिकित्सक अपनी मांगों को लेकर के पटना में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की थी, और उस पर भी कोई भी फीडबैक, कोई भी सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार की जो गवर्नमेंट बॉडी हैं, हम लोगों से सुध तक लेने नहीं आई। यानी कि आप लोगों की क्या मांगे हैं, यह सब ऐसा नहीं हो सका। आपने देखा है कि पटना में जदयू कार्यालय का घेराव किया गया था, वहाँ से भी असफलताएं हासिल हुई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में जब चुनाव था, ऐसे में जो आरजेडी के जो युवा और सबसे होनहार और भावी जो मुख्यमंत्री के रूप में आरजेडी से युवा नेता तेजस्वी यादव, जिन्हें अपनी मैनिफेस्टो में ऑलरेडी लिखे भी थे और बोले थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आप सभी लोगों को सेवा में विस्तार किया जाएगा और आपकी मांगों को अवश्य पूरा किया जाएगा। जब आरजेडी और जदयू का जब गठबंधन हुआ, सरकार बनी, तो उस समय वो उप मुख्यमंत्री थे और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। वहाँ भी उन्होंने हम लोगों की बातों को, हम लोगों की मांगों को अनदेखा कर दिया, उसको, जिसमें कि काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों ने में दुख हुआ कि वोटिंग के समय नेताजी बड़े बड़े दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। आम जनता से वो जो अपनी वादा करते हैं उसे वो भूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने हल्ला किए थे, मांग किए थे कि हम लोग का नियोजन हो, हम लोग का संयोजन हो, तो हमेशा से हम लोगों को जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के तरफ से हमेशा आश्वासन मिलता था कि आप लोग सरकार बनाइए, आप लोग सरकार के पक्ष में वोट कीजिए। जब सरकार बनेगी नीतीश कुमार जी का, तो निश्चित ही ट्रेनिंग कराए हैं तो आप लोगों का संयोजन भी होगी। लेकिन ये 5 साल लगभग बीत चुका है, 2025 चल रही है, फिर चुनाव होने वाला है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मुझे जहाँ तक के लगता है कि जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग जो कराई गई, ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वय का,
जो कि हमें यह लॉलीपॉप साबित हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बात रखने के लिए, सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ ट्रेनिंग कराई गई है। न कोई शेड्यूल है, न किसी तरह का कोई सेकेंड ट्रेनिंग कराने की कोई ऐसा प्लान है, योजनाएं हैं जो हम लोगों को नज़र आवे, जो कि पारदर्शी की तरह हो। ऐसी कोई बात नहीं है। 2 महीना बीतने जा रहा है, महीना दिन से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक ले कोई भी ऐसा न रिफ्रेश ट्रेनिंग हुआ, न फिर सेकेंड ट्रेनिंग हुआ। इसके लिए हम लोग ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी आहत हैं, काफ़ी हम लोग तनाव हम लोगों का हो चुका है कि सरकार हम लोगों को बीच आखिर कब निर्णय लेगी, कब संयोजन करेगी। दोस्तों, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। हम लोगों को इसकी जवाब आने वाला विधानसभा चुनाव में के समय हम लोगों को निश्चित ही देना है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो सब ग्रामीण चिकित्सक अभी तक प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं, ऐसे में आप अपने प्रखंड के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आप संपर्क करें। आपकी सर्टिफिकेट वहाँ आ चुकी है और आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। तो आप सभी को धन्यवाद।